नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बजरंगबली। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जोश और जुनून के साथ पार्टनरशिप का। पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। क्या क्या पढ़े हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या क्या आता है? पहले टर्म लाभ आता है, पूंजी और समय। तो पूंजी बराबर लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लाभ बराबर पूंजी गुना समय। पूंजी गुना समय माने पी बराबर कैपिटल इंटू टाइम। ठीक। और यदि पूछ दे कि पूंजी बराबर क्या होता है? पूंजी बराबर हो जाएगा पूंजी बराबर लाभ बटे समय। एक छोटा सा रिवीजन पहले कर लेते हैं। ठीक। मतलब पूंजी बोले कैपिटल बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे टी। ठीक, प्रॉफिट बटे टाइम। और यदि पूछ दे कि समय बराबर समय बराबर हो जाएगा लाभ बटे पूंजी। क्या हो जाएगा? लाभ बटे पूंजी। और माने क्या हो जाएगा? टी बराबर प्रॉफिट बटे कैपिटल। प्रॉफिट बटे कैपिटल। और क्या बताए थे इसमें कि यदि हमको समय, क्वेश्चन में समय का चर्चा नहीं किया गया हो तब क्या करते हैं? समय को कई साल? एक साल मान लेते हैं। और यदि समय सबके लिए बराबर हो तब जो पूंजी का रेशियो वही लाभ का रेशियो, और जो लाभ का रेशियो वही पूंजी का रेशियो। ये तीन चीज याद है। जब क्वेश्चन में क्या रहे? समय दिया हुआ रहे और सबके लिए बराबर रहे, तब क्या करते हैं? जो लाभ का रेशियो वही पूंजी का रेशियो, जो पूंजी का रेशियो वही लाभ का रेशियो। इतना बात हम लोग पढ़ लिए थे। अब चलते हैं किस पे? प्रश्न पे चलते हैं, अपने प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है प्रश्न। प्रश्न है नीतू, सीलू और नीलू आपस में क्या करता है? भागीदारी करती है, मतलब पार्टनरशिप करता है। शुरू में नीतू कुछ राशि का निवेश करती है, 6 महीने बाद सालू दुगुने रकम का निवेश करती है और नीतू के निवेश करने के 8 महीने बाद नीलू उसमें 3 गुना रकम का निवेश करती है। वर्ष के अंत में उन्हें 4500 रुपये का लाभ होता है, 45,000 रुपये का लाभ होता है। लाभों में नीलू का हिस्सा कितना है? इसमें देखिए समय क्या दिया गया है? अलग अलग। आदमी पहले कई ठो है? नीतू है, सीलू है और नीलू है। शुरू में नीतू कुछ राशि निवेश करती है, इसके बाद क्या होता है? 6 महीने बाद, मतलब यहाँ दिया गया है, देखो वर्ष के क्या है? अंत में, मतलब समय का चर्चा इसमें नहीं किया गया है। तो समय कितना मान लेंगे? 1 वर्ष। 1 वर्ष में 6 महीना बाद कौन आ गया? सीलू। मतलब ये कितना महीना के लिए पैसा लगाई है? 6 महीना, चूंकि 6 महीना बाद जुड़ी है। और कितना पैसा लगाई है? जितना पैसा ई लगाया है इससे दुगुना सीलू लगाया है। नीतू से दुगुना सीलू लगाई है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि नीतू निवेश करने के 8 महीने बाद। नीतू है कि नीलू है? नीतू है। यहाँ 3 आदमी नीलू है तो यहाँ नीलू होगा। नीलू के निवेश करने के 8 महीने बाद नीलू ने होगा भाई, यहाँ पे सीलू होगा। ठीक, क्योंकि क्या जुड़ा है? पहले नीतू है, नीतू के निवेश करने के 8 महीने नीतू है इसमें। फिर लगा रहा है और नीलू का नहीं, वो बात नहीं है। मतलब जितना पहले शुरू इसी से किया है,
तो इसी के पे चर्चा कर रहा है। नीतू के निवेश करने के 8 महीने बाद, मतलब जितना दिन नीतू निवेश 8 महीना कर दी, उसके बाद के जुड़ा के नीलू जुड़ी, के जुड़ी नीलू जुड़ी। मतलब ये कई महीनों पैसा लगाई है, मात्र 1 साल में 8 महीनों बाद जुड़ी, तो कई महीनों पैसा लगाई है? 4 महीनों पैसा लगाई है। नीलू इससे कितना पैसा लगाती है? 3 गुना रकम का निवेश करती है। वर्ष के अंत में उन्हें कितना पैसा होता है? 45,000। क्वेश्चन आ गया समझ में? अब इसमें कुछ पॉइंट लिखिए, इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट लिखिए। लिखिए तो इसके लिए जानना जरूरी है। लिखिए, व्यापार प्रारंभ करने वाला पूरे समय के लिए पैसा लगाता है। पूरे समय के लिए पैसा लगाता हाँ, पूरे समय के लिए पैसा लगाता है। मतलब जो व्यापार स्टार्ट करेगा वो क्या करेगा? फुल टाइम के लिए पैसा लगाता है। और ये 99%, मतलब 99% जो क्वेश्चन होता है उसमें ये बात सही है, जब तक कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहे कि फलाना आदमी इतने दिन लगाया है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कुछ, तो क्या मानेंगे? जो पैसा शुरू में लगाया है जो आदमी, वो पूरे टाइम के लिए पैसा लगाया है। कोई दिक्कत? तो अब क्वेश्चन बनाना शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आदमी का नाम क्या क्या है? नीतू है, सीलू है, और क्या है? नीलू है। यही 3 लड़की है जो कि क्या कर रही है? पार्टनरशिप कर रही है, पैसा कौड़ी लगा रही है इधर उधर। अब देखिए, नीतू क्या बोली? कुछ पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया? कुछ पैसा लगाया। मानने का तो हम इसमें एक्स भी मान सकते हैं, ठीक, लेकिन एक्स मानने का जरूरी इसमें नहीं है। कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। कितना पैसा लगाइए? 1 रुपया लगाइए। कितना? 1 रुपया। और क्या बोले? पहले बता दिए हैं कि ये क्या होगा, चूँकि स्टार्ट किससे हुआ है? नीतू से, तो ये पूरे साल के लिए पैसा लगाएगी। और क्वेश्चन में बार बार क्या आ रहा है? महीना। इसीलिए हम समय भी किस में लेंगे? महीना में लेंगे। समय भी किस में लेंगे? महीना में लेंगे। तो 1 वर्ष बराबर कितना दिन? 12 महीना। तो ये क्या की कि 12 महीनों के लिए पैसा लगा दिए। क्या की? 12 महीनों के लिए पैसा लगाई। इसके बाद क्या आ गई? सीलू। लेकिन कितना दिन बाद? 6 महीना। 6 महीना बाद आके कितना पैसा लगाई है? इससे 2 गुना। ये यदि 1 टका लगाई है तो ये कई टका? 2 टका लगाई है। और कई महीना बाद आई है? 6 महीना बाद। तो 6 महीना बाद आई है, तो 6 महीना बाद आई है तो और पैसा कितना दिन के लिए लगाएगी? 6 महीना के लिए। तो इसको किससे गुना कर देंगे? 6 से। ये हमारा पूंजी है, ये हमारा समय है। पूंजी गुना समय होता है तो किसका रेशियो निकलता है? पूंजी गुना समय करते हैं तो लाभ का रेशियो निकलता है। अभी तो इतने चर्चा किए। तो यहाँ ये पूंजी है, मतलब ये कैपिटल है और ये टाइम है, ठीक। तो यहाँ 2 गुना कितना हो गया? 6। और इसके बाद नीतू के निवेश करने के 8 महीने बाद कौन आ गई? नीलू। और उससे कितना पैसा ज़्यादा लगा ली? 3 गुना पैसा ज़्यादा लगा दी। तो यहाँ ये 1 टका लगाई है, तो ये यहाँ कई टका लगाएगी? 3 टका। और कई महीना के लिए लगाएगी? 8 महीना बाद आई है, तो 12 महीना में 8 महीना चल जाएगा तो कितना दिन बचेगा? 4 महीना बचेगा। तो इतने सा समय के लिए क्या की है? ये पैसा लगाई है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? मेन तो यही खेला है। अब देखिए, ये कटने वाला है क्या? 6 दूनी कितना? 12। 4 तिया कितना? 12। 12 एकम 12। आ गया सेम, तो क्या करें? कटा देंगे।
12 से 12 12 12 तीनों में कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1:1:1:1। टोटल लाभ का इनका 3 रेशियो, कितना रेशियो 3 रेशियो। और पैसा में कितना है 45,000। और टोटल है कितना 3, कितना है 3 है। और पूछ किसका रहा है नीलू का हिस्सा, किसका नीलू का हिस्सा, किसमें लाभ में, किसमें लाभ में पूछ रहा है। तो लाभ में नीलू का हिस्सा कितना है नीलू इधर है, हाँ तो कितना है नीलू इधर है, कितना है 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से। ये किसका प्रॉफिट निकल जाएगा नीलू का। इसको कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा कई बार में 15 बार में, तो हो जाएगा 15,000। तो नीलू कितना पैसा कमाई है 15,000 रुपया लाभ कमाई है। प्रश्न समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। एक्स मून के बनाएंगे तो एक्समन का हेल्प बनाएंगे, हमको ज़रूरी नहीं है एक्समन का। देखो एक्सो मन के बनाएंगे तो वही बात होगा, ठीक। इससे बोलता है करके दिखा देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसको कितना मान लेंगे एक्स मान लेंगे। ये एक्स रुपया कितना दिन के लिए लगाया 12 महीना, ठीक। और ये यहाँ पे इधर बताते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स 12 महीना के लिए लगाया, इससे दुगुना पैसा लगाई, तो इसको कितना मान लेंगे 2x। और ये कितना दिन के लिए 6 महीना के लिए। अब फिर यहाँ पे कितना मान लेंगे 3x, ये कितना दिन के लिए 4 महीना के लिए। x से x तीनों में कट गया, कितना बच जाएगा यहाँ 1। तो यहाँ भी कितना आ गया 12 12 12, तीनों कट जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 1 1 1। रेशियो फिर वही आया, कोई चेंजिंग हुआ रेशियो में नहीं हुआ। और जैसे एक बार जो 8 नंबर बनाए थे उसमें भी समय दिया हुआ था, नीचे में मतलब टी लगाए, मतलब टी लगा के और फिर ओके। वो तो हम समझाने के लिए लगाए थे, डायरेक्ट नहीं बनाना चाहते थे हम। मानना कब है जब हमको पूंजी का वैल्यू पूछेगा तब, ठीक ना। मानने वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन का टाइप रहता है, हमको टाइप याद रखना पड़ेगा कि इसमें मानना है कि इसमें नहीं मानना है। क्योंकि हमको क्या बचाना है एग्जाम में समय, और समय बचाने के लिए हम एक्स वाई मान के बनाएंगे तो बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। उतारिए इसको। चलिए अब देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले एक बार क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं पढ़ लेते हैं। अशोक ने क्या किया, एक व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये पैसा पूरे समय के लिए लगाएगा, ठीक। जैसे बोल दिया कि स्टार्ट करेगा, मतलब ये पैसा पूरे समय के लिए लगाएगा। कितना पैसा लगाया है 25,000 रुपया लगाया है। 25,000 से शुरू कर लिया। इसके बाद 3 महीना बाद कौन आ गया विनोद, कितना पैसा लेके आया था 30,000 रुपया लेके आया। बोला भाई हमको भी क्या करना है बिजनेस करना है, सो अपने साथ हमको क्या कर लो शामिल कर लो। इसके बाद उसमें शामिल हो गया, तो वर्ष के अंत में उन्हें कितना पैसा का लाभ हुआ 19,000। दोनों पैसा लगाया तो काम किया, पैसा कितना लाभ हुआ 19,000। वर्ष के अंत में बोला है, तो समय कितना लेंगे हम लोग 1 वर्ष, और 1 वर्ष मतलब कितना दिन 12 महीना। यहाँ तक कोई दिक्कत। पूछ रहा है अशोक का हिस्सा कितना होगा, किसमें लाभ में, किसमें लाभ में। तो चलिए देखते हैं के आदमी हैं। अशोक है और विनोद है। अशोक है और विनोद है। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है रेशियो। इसमें कई जीरो 3 जीरो, यहीं पे काम ख़त्म करते हैं इसका। इसमें भी कई जीरो है, इसमें भी कई जीरो है। 5 से कट रहा है दोनों, 5 से काट दीजिए। 5 25, 5 6 30। ये कितना पैसा लगाया है 5, और ये कितना लगाया है 6। ये व्यापार शुरू किया है तो ये कई महीनों के लिए लगाएगा
12 महीना, 12 महीना पैसा लगाया ये, ठीक। तो आया और इसके बाद क्या आया, विनोद आया, कितना दिन के बाद आया है, 3 महीना बाद। मतलब ये कितना दिन लगाएगा पैसा, 90 महीना लगाएगा। कटने वाला है, काट दीजिए। 6 दूनी 12, 5 दूनी कितना 10, और यहाँ पे कितना 10, और 1 गुना 9, 9। प्रॉफिट का कितना रेशियो आ गया, 10 इंटू 9। यहाँ टोटल लाभ कितना है, 19,000। कितना है, 19,000 है। लेकिन रेशियो में कितना है टोटल, 19। कितना है, 19। और पूछ किसका रहा है, अशोक का। इसको 10 से क्या कर देंगे, गुना। 19 दसियाँ 19 से कम 19। यहाँ 3 जीरो उतार दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1,000 गुना 10, 10,000 रुपये। कितना लाभ हुआ इसको, 10,000 रुपया लाभ हुआ। कोई दिक्कत, किसको, अशोक को। चलिए छापिए, डाउट होता है तो कमेंट में पेस्ट कीजिए, उसका समाधान किया जाएगा। चलिए चलते हैं, नया नया क्वेश्चन इसी अलग अलग तरह का मिलते रहेगा। के है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, सूरज। वो 5,000 रुपया क्या कर दिया, निवेश कर दिया। मतलब स्टार्ट के किया है बिजनेस, सूरज। ये पैसा का ये क्या तक लगाएगा, पूरे समय के लिए। जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो पैसा पूरे समय के लिए लगाता है। 50,000 रुपया लेके आया और निवेश करके क्या किया, एक सॉफ्टवेयर का व्यवसाय शुरू किया। इसके बाद 6 महीना बाद 80,000 रुपया लेके आया था ना, 80,000 रुपया की राशि के साथ धीरज भी क्या हो गया, उस व्यापार में शामिल हो गया। और समय कितना दे दिया, 3 वर्ष के अंत में। मतलब 3 साल बिजनेस करने के बाद टोटल लाभ कितना हो गया, 24,500 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो उस लाभ में किसका पूछ रहा है, सूरज का हिस्सा। तो आदमी के है, सूरज है, और के है, धीरज है। हाँ धीरज है। तो क्या बोले थे कि यहीं पे इसका क्या कर देना है, कम खत्म। 4 जीरो है यहाँ पे, 4 जीरो गायब कर दो दोनों का। कितना बच गया, 5 और कितना 8। कितना बच गया, 5 और 8। अब ये सूरज बिजनेस स्टार्ट किया है, ये तीनों साल के लिए पैसा लगाएगा। 1 साल में 12 महीना, तो 3 साल में 36 महीना। कितना महीना, ये 36 महीना तक पैसा लगाया। इसके बाद ई आया है 6 महीना बाद। तो 36 महीना में 6 महीना घट जाएगा, कई महीना बचेगा। मतलब धीरज कई महीना पैसा लगाया है, 30 महीना पैसा लगाया है। ये कटने वाला है, काट दीजिए। 5 छक्की 6 की कितना हो गया, 6:8, 6:8। अब 3 वर्ष के अंत में 24,500 रुपये लाभ अर्जित हुआ। ये टोटल लाभ हुआ, ठीक। टोटल लाभ कितना हो गया, 24,500 रुपया लाभ हुआ, ठीक। और टोटल लाभ है कितना, टोटल लाभ है 8 से 14। अब पूछ किसका रहा है, धीरज का, सूरज का। तो सूरज को कितना लाभ हुआ है, 6 लाभ हुआ है। इसको कटाइए, 14 से 1 कई बार में कटेगा, 14 से कटेगा, नहीं कटेगा। 14 एकम 14 बच गया कितना, 10। 105 बता, तो 14 पंजे 70, 6 84, 14 7 98, 14 8 बोलो उत्तर से। तो 14 7 कितना हो जाएगा, 98। कितना हो जाएगा, 98। फिर 14 पंचे 70, कितना बार में कटा, 17 50। इसको गुणन करके बताइए तो कितना होता है। इसको गुणन करने के बाद कितना आएगा ये, चलिए इसको गुणन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10,500। मतलब कितना लाभ हुआ है सूरज को, 10,500 रुपये। 10,500 रुपये क्या हो गया है, इसको लाभ हो गया है।
अब जैसे यहाँ पे रेशियो क्या हो रहा था, कट रहा था, तो हमको कटाना चाहिए था, लेकिन आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करके दिखा देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे 3 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 3:4, 3:4। ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। यहाँ का है कटाएंगे, यहीं पर कटा देते हैं। 4 दूनी कितना हो गया 8, दूतिया कितना हो गया 3:4। 3 कितना हो गया 4 हो गया। अब पूछ किसका रहा है, सूरज का पूछ रहा है। तो है कितना 24,500 रुपया टोटल लाभ है। और यहाँ है कितना रेशियो में 7। पूछ किसका रहा है, सूरज का। किसका पूछ रहा है, तो सूरज को कितना हुआ है प्रॉफिट 3। इससे कटाएंगे 7 या 21, 7 पचे 35, 3500 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,500 रुपये। उतारिए। ठीक है, तब आज यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।